सोक किया हुआ वॉलनट, आलमंड्स एंड कितनी बारिश हो रही है ना कि थोड़ा सा मौसम ना ऐसा सर्दी ऐसा हो रखा है, यहाँ से सर्दी भी थोड़ा लग रहा है स्टार्ट हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो मेरा पहले होता है कि सब काम निपटा लूँ, उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो बट आज सोचा कि चलो सुबह सुबह स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। एंड क्या मैं खाती हूँ सुबह सुबह थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो होता है ये मैं पीती हूँ चिरेता का पानी। तो आई डोंट नो इसको और क्या कहते हैं, बट हम लोग इसको चिरेता ही कहते हैं, आई थिंक यही कहते होंगे। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी अच्छा आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स वेट लूज में भी आपको वो होगा। एंड अभी मुझे थोड़े थोड़े पिंपल्स भी हो रहे, तो मैंने सोचा कि ये लेना चाहिए मुझे। आपका जितने भी ना स्किन के इशू है वो सारा ये हील करता है। चिरेता का पानी बहुत कड़वा होता है, लाइक करेले से भी ज़्यादा कड़वा। तो जो लोग करेला नहीं खा सकते वो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको पीने के बाद भी कुछ देर तक इसका असर ऐसा लगता है रहता ही है। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले लिया था एंड उसके बाद अभी मैं खा रही हूँ सोक किया हुआ वॉलनट, आलमंड्स एंड थोड़े रेजन्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, तो सुबह सुबह ये खाना चाहिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी फ्रूट्स खाने की, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूँ लेकिन सुबह मुझसे फ्रूट्स नहीं खाया जाता, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं कोशिश करूँगी आज की फ्रूट्स इसके बाद में जस्ट लूँ। इसके बाद मुझे चाय पीने का मन करता है एंड अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं और सुबह मतलब मेरे से ना पता नहीं क्यों कैमरा उठाया ही नहीं जाता है। सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं दिखाऊँ क्या ब्लॉग में, क्योंकि सब कुछ तो हो गया, अब मैं क्या दिखाऊँ, खाली बातें करूँ क्या। तो इस वजह से कई बार मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ, इतनी धुएंधार बारिश हो रही है ना, व्यू। हमने ये नेट लगा दिया था ध्यान की वजह से, क्योंकि एक बार वो चढ़ रहा था यहाँ से, बहुत रिस्क था गिरने का। ओ माय गॉड, मैंने पीछे बालकनी में कपड़े डाले तो पीछे बालकनी में ना पानी आ जाता, तो मुझे कपड़े हटाना पड़ेगा। और इतनी मेहनत से मैंने एक एक कपड़े डाले थे, काफ़ी कपड़े थे। देखो गाइस कितनी बारिश हो रही है ना, देखो हमारी कार भी गीली हो रही है, कार भी नहा रहा है और देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं पहले थोड़ा सा ये खा लूँ एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गाइज लाइफ की अपडेट आपको देनी है। पीछे इग्नोर द वॉल, मतलब क्या बताऊँ, दोनों बच्चों को इतना मना करती हूँ ना, फिर भी वॉल पे मतलब पूरा वॉल ख़राब हो जाता है। बट मैं वॉल पेंट वगैरह भी कुछ नहीं कर रही हूँ, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। पहले मैं यहाँ आ जाऊँ जहाँ लाइटिंग थोड़ी अच्छी आती हो। ओके, लाइफ की बहुत बड़ी अपडेट है तो आप लोगों को देना तो बनता है। अब हम अक्टूबर में, यानी कि नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर तो बस ये सितंबर ख़त्म ही हो गया, अक्टूबर में हम लोग जाएंगे दिल्ली। क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जब भी आता है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। तो अभी हमें जाना पड़ेगा दिल्ली, कुछ दिन के लिए नहीं, 10-15 दिन के लिए नहीं, 4 मंथ्स के लिए। ऑलमोस्ट 4 महीने काफ़ी होता है कहीं पे रहना, घर बसाना, सब कुछ। बट हाँ, दिल्ली में दिया है क्योंकि उनको पता है दिल्ली के हम लोग हैं, वरना किसी और को शायद ये मिलता जाने का। तो मेरे तो मायका ससुराल दोनों ही हैं, ठीक है मेरे लिए, बट बच्चे वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर उनको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, चीज़ें उनके हिसाब से होती है, लाइक इवनिंग में वॉक के लिए निकलना। और दिल्ली में तो आपको पता ही है इतना सब कुछ नहीं है, ग्रीनरी वगैरह, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। और प्लस वहाँ पे मतलब चीज़ें हम मेरे हिसाब से नहीं रहती है। मेरी मदर इन लॉ है तो उनके हिसाब से चीज़ें रहती है, और मुझे कुछ जैसे बच्चों को बना कर ही देना हो या कुछ, तो बहुत तामझाम वहाँ हो जाता है। यहाँ पे तो सब कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग रख रखा है, तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए 4 मंथ्स के लिए हमें जाना है, तो 4 महीने काफ़ी होता है। आई डोंट नो कैसे कटेगा। अभी तो सर्दियाँ आने वाली है और पूरी सर्दी वहाँ कटेगी, तो मुझे सर्दी के भी थोड़े गर्मी के भी काफ़ी, मुझे लग रहा है 2-3 बैग तो कम से कम होगा। ऐसे भी 2 हो जाते हैं, मुझे लग रहा है 3-4 होगा एटलीस्ट। तो ये है लाइफ अपडेट। उसके बाद एक बड़ा अपडेट ये है कि हम यहाँ पर चंडीगढ़ में सिर्फ 6 मंथ है, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं पोस्टिंग हमारी होगी, क्योंकि हम लोग की पोस्टिंग हर
4 साल पे 3 साल पे डिपेंड करता है किस जगह पे कितने साल की होती ही रहती है। तो अब जहाँ भी होगा वो लास्ट पोस्टिंग ही होगा। बट मेरा मन नहीं कर रहा कि अब मैं कहीं जाऊँ। लग रहा है एक जगह दिल्ली में ही अब बस जाऊँ कहीं पे अपना घर लेकर, बट पोस्टिंग काटनी है। तो ये है। तो अभी हम 4 मंथ्स के लिए अगर दिल्ली जा रहे हैं तो उसके आते ही, वहाँ से आते ही हमारी पोस्टिंग आ गई रहेगी और ऑलमोस्ट हम 1.5 से 2 महीने बाद यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद हम यहाँ 1.5 से 2 महीने ही रहेंगे और उसके बाद पैकिंग वगैरह शुरू कर देनी होगी। तो बस यही है लाइफ अपडेट। एंड बहुत सारी चीज़ें हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ अभी आजकल। सुबह मुझे एनर्जी नहीं रहती है, मन नहीं होता है कुछ भी चीज़ करने की। नेगेटिविटी बहुत है मेरे अंदर, आई डोंट नो कहाँ से। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर मैं परेशान रहती हूँ। मैं ऐसी थी नहीं, आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि चीज़ें बैलेंस हो, आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ। 2 बच्चे हैं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले वो है, उसके बाद कुछ है। तो मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है यार बच्चों के बीच में, उनको खिलाना पिलाना तैयार करना और सारा टाइम फिर नीरव की क्लास में। मतलब अब समझो 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होगी क्लास, 12:30 बजे तक उसकी क्लास रहती है। तो इस बीच में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। हार्डली मैं ब्रेकफास्ट खुद करती हूँ और बच्चों को करवा पाती हूँ, और बस नीरव को तैयार करवा के क्लास करवाना होता है। तो मेरा सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। 12:30 बजे के बाद ही मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ या और कुछ काम करना होता है तो वो करती हूँ। घर के भी बहुत सारे काम सुबह कितना भी करो तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। आई डोंट नो लोगों के बच्चे कितना फैलाते हैं, बट मेरे तो बहुत फैलाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस मैं भगवान से यही कह रही हूँ, प्लीज़ भगवान यहाँ का भी स्कूल खोल दो, चंडीगढ़ का। दिल्ली का भी अब छोटे बच्चों का खुल चुका है, 6 तक तो है ही हर जगह का। बट आई विश कि ये बस कोरोना का ये लास्ट ही हो हमारी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया अब, ये हद से ज़्यादा हो गया है अब। मतलब अब लग रहा है नहीं, इससे ज़्यादा नहीं अब झेल सकती हूँ। तो भगवान बस प्लीज़ कैसे भी ये कोरोना हटा दो हमारी ज़िंदगी से, ताकि हमारे बच्चों का कुछ करियर अच्छा हो। बस फीस तो जा रहा है इतना ज़्यादा और पढ़ाई नहीं हो रही है उसके हिसाब से, और घर पे बच्चों का कुछ भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सोच रही हूँ बस स्कूल खुल जाए। मैं फिनिश कर लेती हूँ, बाहर का नज़ारा देखते देखते मैं। बाकी बहुत प्यारा है ये टेबल, जब से आई हूँ पिछले 10-12 दिन से साफ़ नहीं हुआ है। मुझे इतनी मतलब शर्म आ रही है अपने आप पे, क्या बताऊँ। सोफ़ा वगैरह डस्टिंग हो जाता है, वो टेबल हो जाता है, बट ये टेबल कर नहीं पा रही हूँ। बहुत बड़ा भी है, कर नहीं पा रही हूँ मैं। बहुत कुछ हो नहीं पा रहा, चाहती तो बहुत कुछ हूँ बट हो नहीं पा रहा, आई डोंट नो। और ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में कि यार फिर तो मुझे जाना ही है दिल्ली, क्या करूँ, कहाँ कहाँ सफाई करूँ, डीपली सफाई ये वो। इस बार दिवाली पे भी नहीं रहेंगे तो क्या ही डीपली सफाई करूँ, समझ नहीं आया। और दिवाली से आते ही फिर हमें यहाँ से निकल जाना है। यही सब है, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, अभी तो कुछ भी नहीं है जो बताई उतना। यही है लाइफ, इसी में खुश रहना है। तो अभी मैं बॉईल करती हूँ ध्यांश के लिए एग, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ना ऐसे सर्दी ऐसा हो रखा है। ध्यांश को सर्दी भी थोड़ा लग रहा है स्टार्ट हो गया होना, तो मैं उसके लिए बॉईल कर देती हूँ एग। तो मतलब मैं भी खा लूँगी, ध्यांश भी खा लेगा, 2 नीरव खा लेगा, 1 ध्यांश खा लेगा, 1 मैं खा लूँगी। मैं मन नहीं कर रहा है बट चलो 1 और डाल देते हैं वो भी खा लेगा। देखो मेड अभी गई है काम करके, बर्तन इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, मतलब नीचे भी है। पानी ना पहले मैं कम डालती थी तो अंदर से कभी कभी पकते नहीं थे, बट अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ। वो कवर नहीं करती थी, कवर करने से ना। देखो ध्यांश क्या क्या है, ये ध्यांश का कारनामा। तो हमेशा ध्यांश यही उल्टी सीधे काम, इतना भरा हुआ था देखो, इतना बच गया। ये अजवाइन
देखो कितना सारा इसने गिराया है, आपको लगेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, बट बहुत सारा इसने गिरा दिया है। इधर देखो गिरा दिया है, कटोरी में डाल दिया है। अभी इसने रवा उपमा खाया था, और देखो तो इसके अंदर भी कितने गए हुए हैं। तो ये तो सारा फेंकना ही पड़ेगा, नीचे वाला। बहुत शैतान है, मैं क्या बताऊँ ध्यांश की। तो अभी बना रही हूँ राजमा की सब्जी। तो अभी मैं तड़का दूंगी। राजमा बॉईल हो चुका है। तो टमाटो चॉप कर लेती हूँ। 3 तो टमाटो इसमें जाएगा ही जाएगा। गाइस तो इसमें सारे मसाले मैंने बेसिक मसाले डाले हैं। थोड़ा मैंने रेड चिली कम डाला है क्योंकि ध्यांश भी खाएगा, और मैं शूट नहीं करी क्योंकि मम्मी का बीच में फ़ोन आ गया था। तो बस इसको हमें एकदम ग्रेवी बनाने तक अच्छे से, तेल तो छूट ही चुका है बट अच्छे से हमें, ताकि ये ना प्यूरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आज मेरा पेस्ट बनाने का मन नहीं था। सारे नॉर्मल मसाले डाल के इसको हमें फ्राई करते रहना है। इसको मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो अब हम डाल देंगे हमारा राजमा बॉईल किया हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा गाइस राजमा को अच्छे से बॉईल करती हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसे मैश बिल्कुल चाहिए होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम मैश एक एक राजमा। और अभी थोड़ा और कुक करेंगे हम, 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैश है तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर कुक